पर ये इवेंट हो रहा है। इशफाक जब्बार एक्स लेजिस्लेचर जिसकी अपनी पार्टी है, ये अपनी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। इशफाक जब्बार इसको खिताब करेंगे। जी, आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। और जहाँ तक आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब ने हमें हमारी पार्टी को रिक्वेस्ट किया और कि हमें जम्मू कश्मीर के वसीतर मुफाद में ये लेके कि यहाँ का वोट का ज़्यादा बंटवारा ना हो और जो आगे हमारे आने वाले चैलेंजेस है या जो पीछे कुछ हमारे जम्मू कश्मीर में जो एक हमारे इश्यूज़ रहे, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है और एक कैंडिडेट कोई जॉइंट कैंडिडेट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि आप सबको पता है कि मैं भी खुद भी एक कैंडिडेट था जो मेरी पार्टी ने मुझे खड़ा किया था, लेकिन जब हमें लगा कि यहाँ अगर हम सारे वोट को बांटेंगे तो मुमकिन है कि उस सूरत हाल में ऐसा कैंडिडेट आ सकता है कि जो जम्मू कश्मीर के आवाम को एक्सपेक्टेशंस है आज की डेट में अल्ताफ़ बुखारी साहब पे या हमारी जमात पे, वो शायद फुलफिल नहीं हो पाता। क्योंकि इस वजह से हमने आज फ़ैसला किया है कि हमने काफ़ी गौर खोज करने के बाद, अपने साथियों से बात करने के बाद, कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है, हमारे कोलीग भी है जनाब अशरफ मीर साहब, और उनको हम अपना भरपूर ताउन देंगे, चाहे वो ज़िला गांदरबल से होगा, श्रीनगर से होगा, बडगाम से होगा, पुलवामा से होगा, शोपियां से होगा। जितना भी हमारा काडर है, इंशाअल्लाह रहमान एक एक वोट हम कोशिश करेंगे कि जो अशरफ मीर साहब की पार्टी है, जो ये हमारे जॉइंट कैंडिडेट है, इंशाअल्लाह रहमान अब इनको हम कामयाब करेंगे। इसलिए आज आप लोगों को यहाँ पे हमने इनवाइट किया था। और जो गुलाम हसन मीर साहब है, ये मेरे वालिद मोहतरम के बड़े कोलीग रहे हैं, इनका हमें बेहद एहतराम है और इनकी जो सियासी एक नज़रिया है, इनकी बसीरत है, वो भी हमें इंशाअल्लाह उससे भी हम फ़ायदा ले लेंगे ताकि हमारा जो कैंडिडेट है इंशाअल्लाह रहमान वो कामयाब हो। और जितने भी ताकतें इस वक्त जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 70 सालों से हमें रोंदा, हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, कुल मिला के मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे चैलेंज हैं जो हमें जॉइंटली दिल्ली में जो भी सरकार आए वज़ीर आज़म साहब के पास जाना पड़ेगा। चाहे वो हमारे जवानों की रिहाई है जो कैदों में अभी है, चाहे वो वेरिफिकेशन को लेके जो मामलात है जो सीआईडी में उनके चलते हैं, चाहे वो जो रोज़गार के मामले हैं जो इस वक्त हमारे जवान इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में है। तो हमें दिल्ली को किसी न किसी तरीके से कन्विंस करना है इन चीज़ों के लिए। रोज़गार के मामले, जैसे कि पावर क्राइसिस है हमारे जम्मू कश्मीर में, इसके लिए हमें पैकेजेस की ज़रूरत है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो हमें एक रिलेशन रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि ये मामले हल हो जाए और आने वाले वक्त में हम जॉइंटली एक टीम वर्क में हम चले। और इंशाअल्लाह रहमान हम भरोसा देना चाहते हैं कि आपके चैनलों के माध्यम से अपने आवाम को कि हम अपने लोगों को कश्मीरी आवाम की जो आवाज़ है वो हम इंशाअल्लाह रहमान आगे रखेंगे और जो कश्मीर की डिग्निटी है, आइडेंटिटी है, उसको हम दोबारा करेंगे। जैसे कि हमारा स्टेटहुड का मामला है या बाकी चीज़ें हैं, उनके लिए हम जॉइंटली एफर्ट्स करेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान हम चाहेंगे कि असेंबली चुनाव से पहले या उसके बाद में हमारा स्टेटहुड भी रेस्टोर हो जाए, यहाँ लोगों के अपने हकूक़ बहाल हो, हमारे बच्चों के जो मामलात है वो हल हो जाए। इसलिए हमने वसीतर मुफाद में अपने जो हमारे पार्टी के भी जज्बात थे उनको साइड में रख के हमने जो आवाम के लिए जो आज यहाँ पे एक हाथ मिलाया है। और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि उन ताकतों को जिन्होंने आज तक 50 साल हमें सब्ज़ बाग दिखाए, कभी ऑटोनॉमी के नाम पे लूटा, कभी सेल्फ रूल के नाम पे लूटा, कभी हमें महाजरा शुमारी के नाम पे लूटा,
तो तरह तरह के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आज वो कह रहे हैं। आज हमारे जो हरीफ है, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का उमर साहब, उसका आज उन्होंने शिवसेना के साथ अपना हाथ मिलाया। अगर देखा जाए, उन्होंने भी बाबरी मस्जिद में बहुत सारे जो उस वक्त कत्लेआम हुआ शिवसेना के साथ ही था। तो अब वो ए टीम, बी टीम, सी टीम, ये तो बहुत पुरानी हो गई और हमें पूरा पता, ये फिर हमें इल्ज़ामात लगाएंगे। लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं है, ना हम उससे पीछे हटने वाले हैं। हमें जम्मू कश्मीर के अवाम का सोचना है। हमें और यहाँ शहीद मकबरे नहीं बनाने हैं। हमें माओं को विधवा नहीं करना है, बहनों को विधवा नहीं करना है। क्योंकि मैं खुद एक मिलिटेंसी का सताया हुआ हूँ। जब मेरे वालिद को शहीद किया गया, मैं महज 14 साल का बच्चा था। तो मैंने खुद देखा है, जिस घर में कोई घर का चिराग बुझ जाता है वहाँ क्या हालत होती है। इनके बच्चे तो लंदन में पले बड़े हैं, इनको नहीं पता ये उठा कल को अपना ब्रीफकेस उठा के फिर अपना रास्ता लंदन की तरफ या कहीं और जाएंगे। लेकिन हमें जीना मरना इन्हीं कश्मीरियों के साथ है, अपने अवाम के साथ है। आप देख रहे हैं जो मामलात है, इंशाल्लाह मैंने पहले ही कहा चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, हमारी नीयत में कोई दूसरी राय नहीं है। हम चाहेंगे कि यहाँ के अवाम को, कल मैं देख रहा था, हमारा कई स्कूल में इनॉग्रेशन था, मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब मेरे साथ थे। वो कह रहे थे कि 10 लाख बच्चे हैं जो इस वक्त ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है। तो कहाँ हम जा रहे हैं, किसकी तरफ, क्या हम कर रहे हैं? तो आज कौम को भी सोचना है, सही और गलत में फ़र्क करनी है। तो उन जज्बाती लोगों को हमें बोलना है जिन्होंने 370 को खुद अपने हाथों से दफन किया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या PDP है। वो अदालत के बजाय, जो उन्होंने जुडिशरी से बजाय, अगर वो अवामी अदालत में जाते शायद हमारा केस आज जिंदा होता। लेकिन हमने भी उस वक्त कोशिशें की कि ऐसा एक मामला चले, जैसे किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, 900 किसान मर गए, 14 महीनों सड़कों पे बैठे। आखिरकार वक्त की सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। तो हमारे लोगों ने क्यों यू टर्न लिया? बहुत सारी चीज़ें हैं। कल तक उमर अब्दुल्ला, महबूबा जी कहती थी कि जब तक 370 रेस्टोर नहीं होगा तब तक हम कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आज वो दिल्ली का रास्ता कैसे उन्होंने अपना जम्मू कश्मीर छोड़ के वो कैसे अब दिल्ली जाने चाहते हैं? इसका मतलब है यहाँ उनके लोगों ने इनको रिजेक्ट किया और वो यहाँ की सियासत अब छोड़ना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को खुदा के रहमो करम पे छोड़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जो आनी चाहिए मीडिया में लोगों के सामने। तो एक चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट खुद कैसे भाग गया और अपना घर छोड़ के दूसरे घर में कैसे गया। तो एक इन्वेडर जैसे वो क्या कहते हैं उसको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वो चलते थे मामलात, आज वही हालत इन जमातों की है। तो वो उनका अंदर का मामला, लेकिन हमें आवाम को बेदार करना है और इसलिए हम इंशाल्लाह जी जान से कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे और इंशाल्लाह रहमान मोहम्मद अशरफ मीर साहब को कामयाब करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजेंगे और पूरी ताकत के साथ हम इन फोर्सों का मुकाबला करेंगे। इशफाक साहब, विल यू एलैबोरेट? आपने जो कहा है उमर साहब ने जो हाथ मिलाया शिवसेना के साथ, इसको साहब हाँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, शिवसेना की पार्टी, मैंने कल भी वो पोस्टर देखे, एरो, तीर कमान और हल का निशान साथ साथ है सब नॉर्थ कश्मीर में, एक दूसरे के साथ उन्होंने अलायंस किया है। बीजेपी तो कल आई, शिवसेना तो काफ़ी पुरानी पार्टी है और जम्मू कश्मीर के अवाम बाखूबी वाकिफ़ है उन ताकतों से, उन लोगों से, और जिन्होंने हमारे बाबरी मस्जिद को शहीद करने में उनके कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हीं लोगों के साथ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना हाथ मिलाया। तो लोगों को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। अगर वो बाकियों पर मोर्द निशाना बनाते हैं तो खुद कहाँ पे वो खड़े हैं आज की डेट में। और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कहा गया है कि ये अलायंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है। और यू से दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, खौफजदा तो उमर अब्दुल्ला खुद है जो सेंट्रल कश्मीर से भाग के नॉर्थ कश्मीर में चला गया। अगर उसमें दम होता तो अपने घर से लड़ता। सोनवार, गुपकार तो उनका अपना घर था, तो वो क्यों नॉर्थ कश्मीर में रूहुल्लाह साहब के वोट, रूहुल्लाह साहब को तो बली का बकरा इन्होंने बना दिया। जो उनके अपने वोट्स थे वो तो उधर नॉर्थ में उमर अब्दुल्ला लेके भाग गया। तो उमर साहब खुद पहले उस चीज़ को डिफाइन करे ना, वो सेंट्रल कश्मीर डर की वजह से भाग गया या वो अब
जम्मू कश्मीर को जो उन्होंने अलविदा अब कह दिया, वो दिल्ली में अपने आखिरी के दिन गुजारना चाहते हैं, तो उस चीज़ की भी वजाहत उनसे लीजिए ना। हम तो यही हैं, हम तो कहीं भागे नहीं, हम तो इंशाअल्लाह रहमान पूरे लोगों के शाना बशाना रहेंगे, चाहे कैसे भी हालात हो, क्या भी हो, हम उन लोगों के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह जीना मरना हमें यहाँ ही है अपने कश्मीर में। उमर साहब क्यों खुद अलायंसेस में हैं, तो दूसरों की अलायंसेस क्यों उसको खटकती है? वो क्यों नहीं तनहा इलेक्शन लड़ रहा है? वो क्यों CPIM का सपोर्ट हासिल कर रहा है? वो क्यों कांग्रेस का सपोर्ट हासिल कर रहा है? वो क्यों शिवसेना का सपोर्ट हासिल कर रहा है? अगर दूसरी जमातें मिल जाए वो खौफजदा होता है। उनका गठजोड़ बल्ले बल्ले, दूसरों का गठजोड़ दुश्मनी। और इंडिया अलायंस में ये भी मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो ये PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्या इंडिया अलायंस ने आज तक जम्मू कश्मीर का मुद्दा उनके एजेंडे में है? क्या अगर इंडिया अलायंस कर को दिल्ली में आती है पावर में, क्या वो हमें 370 रेस्टोर करेंगे? क्या वो जो हमारी बाकी चीज़ें हैं उसमें वो देंगे? या ऐसे ये मान या ना मान मैं तेरा महना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अपने वो दिखावे के लिए वो अपना वहाँ दिल्ली के लिए वो अपना डिफेंस रखना चाहते हैं? ये भी तो बात होनी चाहिए ना। अगर इंडिया अलायंस है तो क्या वो ये चीज़ें हमें उनके एजेंड, जैसे बाकी स्टेटों के एजेंडे, जम्मू कश्मीर का कहीं पे है? स्टेटहुड का तो कुछ नहीं, वो तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर हाउस बताया, हम वो वापस कर देंगे, वो तो हो ही जाएगा। वो तो उमर अब्दुल्ला या महबूबा जी तो कुछ नहीं दे सकती ना तो वो उनके एजेंडे, वो तो ऑलरेडी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपना वो बता दिया है। तो उनसे भी ज़रा ये पूछ लीजिए, क्या इंडिया अलायंस हमें ये चीज़ें रेस्टोर करेगी जो हमें 5 अगस्त को हमसे छीनी गई है? मीर साहब, अपनी पार्टी जो है अभी अलायंस किया, अपने यूनाइटेड मूवमेंट, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, पिछले दिनों PC ने भी आपका साथ दिया, सेंट्रल कश्मीर, आप उनको ना, क्या आप अपनी पार्टी ने ठान लिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना है कश्मीर? देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या तंजीम का मसला नहीं, ये उस नैरेटिव की दास्तान है जिस नैरेटिव ने जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई। इन्होंने ऐसी सियासत शुरू की जिससे जम्मू कश्मीर के लोग और दिल्ली के दरमियान दूरियां बढ़ाई गई। उन दूरियों की वजह से जो तबाही यहाँ हुई, हमारे बच्चों को बंदूक उठाना पड़ा, गोलियों का निशाना बनना पड़ा, जेलों की जीनत बनना पड़ा, कब्रिस्तान का रास्ता लग गया। हमने अहद किया है कि हम इस नैरेटिव के साथ नहीं रहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की की तरफ लाएंगे, खुशहाली की तरफ लाएंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही सवाल नहीं, ये PDP का सवाल है, ये कई और तंजीमों का सवाल है जो लोगों को बहकावे में लाते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमने अचीवेबल का नारा जब दिया, अचीवेबल्स की बात करते हैं, उसी में जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद है और उसी लिए हम काम कर रहे हैं। मीर साहब, अल्ताफ साहब ने कल अनंतनाग में बयान दिया, 2016 किलिंग्स और 2010 में जो भी किलिंग्स हुई है उसका हिसाब लिया जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बताया ये जो नाम मालूम बंदूक बरदारों की कहानी है, इसमें मुलव्वस है यही जमातें, यही लोकल जमातें, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें मुलव्वस है। अब आपका मुतालबा होना चाहिए, हम सब का मुतालबा होना चाहिए, इससे पर्दाफाश उठना चाहिए। जो कल्प्रिट्स हैं उनकी निशानदेही होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तो सभी लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बातें करते थे और आप लोग भी हमेशा ये कहते थे कि नामालूम बंदूक बरदार को आइडेंटिफाई कीजिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई कर रही है। मैं समझता हूँ आज हमारा मीडिया क्यों खामोश है, ये इसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है। ज़रा ये नामालूम बंदूक बरदारों की अगर निशानदेही की गई तो इसको ज़रा खुले आम कर दीजिए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मीर साहब, आपका क्या मुख्य है 370 पे? 370 पे ये जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 370 जब कार्व आउट हुआ था, दैट वाज रियली पावर्स विदिन। मसलन उस वक्त यहाँ पर आपका सदर रियासत जो था वो मुंतखब होता था, उसको यहाँ की असेंबली इलेक्ट करती थी, दिल्ली वालों का कोई रोल नहीं होता था, वज़ीर आज़म भी खुद होता था, इलेक्शन कमीशन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार नहीं था। तो इसी तरह मुझे बताइए ये कब ख़त्म हुआ?
ये कांग्रेस दौर में ही खत्म हुआ। अब वहाँ ढांचा रह गया था, वो ढांचा भी इन्होंने मुनहदम कर दिया। नतीजतन जो कांग्रेस और बीजेपी आर्टिकल 370 कहती है, जम्मू कश्मीर में ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, हमारी इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ है, लेकिन सोचना है ये कैसे आ सकता है, क्या कोई रास्ता हमारे पास है? हम नौजवानों को वो रास्ता नहीं दिखाएंगे जिससे वो सिर्फ जेलों की जीनत बने। खैर, ये हम सबका सेंटिमेंटल और इमोशनल इशू है, अगर हो जाता वी ऑल वुड वेलकम इट, लेकिन सिचुएशन इज सिचुएशन। करना चाहूँगा जो इस भाई ने सवाल पूछा कि जो ये लोग मारे गए हैं उसमें वो पॉलिटिकल, मैं चाहूँगा इस लिहाज से कि मैं भी एक मिलिटेंसी विक्टिम हूँ। मैं खुद, मेरे वालिद को भी 90 में शहीद किया गया, शेख अब्दुल जब्बार जो एक्स मिनिस्टर भी रह चुके थे। हम चाहते हैं कि इसमें एक कमीशन बैठे, नॉट कि 90 से, हम चाहते हैं 87 से देखा जाए। जो इलेक्शन रिगिंग, जो यहाँ मिलिटेंसी की दाग बेल जब पड़ी, जब मोहम्मद यूसुफ को सलाउद्दीन बनना पड़ा, हज़ारों सलाउद्दीन बन गए, तो उसके पीछे क्या वजूहात थी? कौन लोग कार फरमा थे जिन्होंने इस वक्त पोल रिगिंग की? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिल के जो राजीव फारूक अकॉर्ड हुआ था, जब यहाँ मिलिटेंसी ने जन्म लिया, यासीन मलिक जैसे लोगों को बंदूक उठाना पड़ा, हमीद शेख जैसे साहब को बंदूक उठाना पड़ा, और उनके जो अहल अयाल थे उनको थानों में बंद किया गया, उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई उनकी फैमिलीज़ के साथ, तो वो मजबूर होकर बंदूक का रास्ता उन्होंने अपनाया। तो एक पूरा फुल कमीशन बैठना चाहिए जो 1987 से यहाँ देखे मिलिटेंसी का जन्म कैसे हुआ, कौन लोग थे, और 87 के पोल्स में किन्होंने रिगिंग की, क्या मामलात हुए, और जो पॉलिटिकल किलिंग्स यहाँ हुई वो किन लोगों ने की। जैसे मीर साहब ने फरमाया कि जो नामालूम बंदूक बरदार, ये पूरा इसके डिटेल, इनके पीछे गोली चलाने वाला मैं मुल्जिम नहीं समझता हूँ, वो तो बंदूक में उसने तो, जो उसके पीछे उसको मोटिवेटर है, जो उसको तैयार करता है इन चीज़ों को, उनकी निशानदी होनी चाहिए, उन लोगों को देखा जाना चाहिए, तब जाके हम सोचेंगे उन लाखों हज़ारों फैमिलीज़ को इंसाफ मिलेगा। जो लोग आज चीख चीख के पुकार रहे कि अभी हमें इंसाफ चाहिए, मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे जो इस वक्त अपने इंसाफ के लिए अपनी गुहार लगाए बैठे होंगे। तो ये बात थोड़ी यहाँ चली थी, इसलिए मैंने ऐड की। थैंक्स। गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने 3 इलेक्शन वहाँ से जीते, उससे बाद मियां अल्ताफ जब से सियासत में आए कोई इलेक्शन वो हारे नहीं। आपके वालिद का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस इलाके में रहा है, बड़ी इज्जत की निगाह से उन्हें देखा जाता है, और आज भी उनके डाई हार्ट फैन वहाँ पर मौजूद है। तो सर आपसे ये जानना चाहिए, क्या आप अपनी पार्टी का और थामने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ पर धक्का लगेगा? देखिए, हम सियासत एक नज़रिया होता है, हमें उसमें इंशाअल्लाह रहमान वो जिस दिन बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, गांधरबल में पूरे ज़िले में अपनी पार्टी की सबसे ज़्यादा लीड हमारी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से होनी चाहिए, जो हमारा होगा। बाकी ज़्यादा बातें तो है नहीं, हम किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहते हैं।